हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q3 नंबर्स के बारे में। जी हाँ, कंपनी के आज नतीजा निकल कर आने वाले थे और नतीजे निकल कर आ चुके हैं। किस तरीके के कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स रहे, चलिए उसको देख लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स पर आ चुके हैं और नंबर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। सारे जो भी दोस्तों कंपनी ने नंबर्स दे रखे हैं वो याद रखिएगा, क्योंकि लाख में है तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके सारे नंबर्स बता दूंगा। तो याद रखिएगा, सारे लाख में जो नंबर्स है वो करोड़ में कन्वर्ट करके हम बात करेंगे। तो देखिए, कोई बैंक के सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए इंटरेस्ट अर्न। कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, इंटरेस्ट अर्न किस किन चार चीज़ों से मिलकर बनता है दोस्तों। तो पहला आता है इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट ऑन एडवांसेस या फिर बिल्स। सेकंड आता है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड आता है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और चौथा होता है अदर्स। तो दोस्तों, इन चारों को मिलाकर कंपनी का एक इंटरेस्ट अर्न बनता है, जिसको आप रेवेन्यू भी आम भाषा में कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी का जो पिछले साल रेवेन्यू था वो था करीबन 5,911 करोड़। जी हाँ, 5,911 करोड़ कंपनी का पिछले साल इंटरेस्ट अर्न था। वो इस बार बढ़ के 7,879 करोड़ पर देखने को मिला है। तो 5,911 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 7,879 करोड़ पर दोस्तों कंपनी का इंटरेस्ट अर्न आ चुका है। यानी यहाँ पर आपको साफ साफ कंपनी का इंटरेस्ट अर्न जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है वाई वाई। एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस है क्यू ऑन क्यू में भी। कंपनी का 7,356 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था प्रीवियस क्वार्टर में यानी Q2 में। सो यहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है जो 7,879 करोड़ पर आया है। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट अर्न में हम यही कह सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू भी बढ़त देखने को मिली है एंड वाई वाई भी दोस्तों कंपनी का जो इंटरेस्ट अर्न है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। टोटल इनकम कितनी है, तो दोस्तों टोटल इनकम का सेक्शन ये है। सो टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की पिछले साल थी करीबन 7,064 करोड़। जी हाँ, 7,064 करोड़ की दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम थी, जो इस बार बढ़ के 9,396 करोड़ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर भी आपको तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी की टोटल इनकम के अंदर। जो ग्रोथ है वो साफ साफ नजर आ रही है। 7,064 करोड़ से बढ़ के 9,396 करोड़ तक बढ़ती हुई नजर आ चुकी है। वही दोस्तों, जो कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर था उसमें 8,765 करोड़ का टोटल कंपनी ने इनकम पेश किया था। तो यहाँ पर ओवरऑल साफ है ग्रोथ तो देखने को मिली है, जो ऑलमोस्ट 9,396 करोड़ के आसपास हमको नजर आ चुका है। तो ग्रोथ कंपनी की टोटल इनकम में भी वाई वाई भी है एंड अगेन क्यू ऑन क्यू भी जो ग्रोथ है वो साफ साफ नजर आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे के फिगर के ऊपर। सो कंपनी का नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कितना आया है, चलिए ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी का मुनाफा था करीबन पिछले साल 616 करोड़, 616 करोड़ का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट था, जो इस बार बढ़कर 732 करोड़ यानी 616 करोड़ से बढ़ के 732 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो हमको देखने को मिला। यानी मुनाफा साफ साफ बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों, इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा था वो था 746 करोड़। 746 करोड़ से घट के दोस्तों कंपनी का मुनाफा 732 करोड़ हुआ। यानी क्यू ऑन क्यू दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो कम हुआ है, वो घटा है। लेकिन वाई वाई जो है वो कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस में कंपनी ने क्यू ऑन क्यू तौर पर अपने प्रॉफिट में डिक्लाइन देखा है। ये बात साफ साफ अब निकल कर आ रही है। यानी यहाँ पर दोस्तों जो नजर आता है वो यही है कि वाई वाई तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, बट क्यू ऑन क्यू तौर पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन कर गया, यानी घट गया। इसका मतलब जो दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो भी ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ है। पहले दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 0.99, यानी कंपनी हर एक शेयर पे 99 पैसे कमा रही थी। लेकिन इस बार कितना हो चुका है, 1.04 पैसा। बट इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1.12 पैसा कंपनी हर एक शेयर पर कमा रही थी, जो घट के 1.04 हो चुका है। यानी कंपनी के जो नतीजे हैं उसमें आपको साफ साफ नजर आएगा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डिक्लाइन कर गया, इसलिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी डिक्लाइन कर गया। अब जब भी देखिए कंपनी के नंबर्स निकल के आते हैं तो बाजार का एक अनुमान होता है। अभी हम बात करेंगे एनपीएस के ऊपर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बाजार के अनुमान को लेकर। सो फ्रेंड्स, सीएनबीसी का एक्सपेक्टेशंस था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 789 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा, बट आया कितना है, 715 करोड़। इसका मतलब यही है कि बेसिकली बाजार का जो अनुमान था उससे घट के दोस्तों कंपनी का मुनाफा आया है। अब ये दोस्तों जो नंबर्स इनके हैं वो स्टैंड अलोन बेसिस पे हमने कंसोलिडेटेड बात करी, बट ठीक है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा है वो बेसिकली एक्सपेक्टेशन से बिलो आता हुआ नजर आया है। ये सबसे यहाँ पे बॉटम लाइन है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की अर्निंग्स को Q2 और Q3 जो हम अगर इसको देखेंगे, जो एनपीए की हम बात करते हैं, तो दोस्तों कंपनी के एनपीए थे 3747 करोड़। कितना, 3747 करोड़, जो इस बार बढ़कर 3775 करोड़ पर आए। यानी कंपनी के ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं 0.7%।
वही दोस्तों जो कंपनी का नेट एनपीए था वो 1192 करोड़ का था प्रीवियस क्वार्टर में, जो बढ़कर 1250 करोड़ का हो गया है। यानी ऑलमोस्ट 5% के लगभग कंपनी का नेट एनपीए बढ़ा है। यानी परसेंटेज वाइज दोस्तों जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए था वो ऑलमोस्ट 2.11% था, वो बढ़कर घटकर 2.04% हुआ है। यानी यहाँ पर तो दोस्तों कंपनी ने 7 बेसिस पॉइंट अपने एनपीएस को घटाया है, ये साफ बात नजर आ रही है। और बाकी जो कंपनी का नेट एनपीए वो मतलब कंपनी का बराबर ही, जो जैसा पहले था वैसा ही अभी आपको देखने को मिलेगा। बट अगर हम कंपनी की बात करते हैं अर्निंग्स को, अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं तो ज़रूर कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट 18.5% बढ़ा है, और जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम है वो ऑलमोस्ट 30.5% के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करते हैं सीएनबीसी के एस्टिमेट के हिसाब से, तो कंपनी का रेवेन्यू तो ज़रूर, या फिर कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो तो ज़रूर ज़्यादा आ गया, बट मुनाफा ऑलमोस्ट 9.5% कम आया है। तो ये ज़रूर दोस्तों एक नेगेटिव फैक्टर है जो मंडे को काम कर सकता है कंपनी के नंबर्स के ऊपर। पॉजिटिव क्या है दोस्तों? पॉजिटिव ये है कि दोस्तों कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वो बेसिकली इंप्रूव हुई है। जी हाँ, जैसे कंपनी का जो जीएनपीए है यानी ग्रॉस एनपीए वो इंप्रूव हुआ है बाय 2.04%, राइट। जो पहले कितना था 2.96%, यानी यहाँ पर आपको अच्छा इंक्रीज होता हुआ नजर आया। जो कंपनी का नेट एनपीए है वो भी करीबन 0.68% पर आता हुआ नजर आया है, जो पहले कितना था करीबन 1.03%। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने बढ़िया करा, राइट। जो इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों कंपनी के हम कह सकते हैं डिपॉजिट और बोरोइंग को लेकर। तो कंपनी ने बताया कि इनके जो कस्टमर डिपॉजिट्स है वो ऑलमोस्ट 42.8% सालाना तौर पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, ये एक अच्छी बात है। जो कंपनी का CASA डिपॉजिट्स है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 28.6% वाई इंक्रीज कर गए 66,498 करोड़। वहीं दोस्तों जो CASA रेशियो है वो कंपनी का आता है अराउंड 46.8%, ये कंपनी ने बताया है। बाकी जो रिटेल डिपॉजिट्स है वो भी दोस्तों ऑलमोस्ट 46.6% सालाना तौर पर ग्रो करें, करीबन 95,107 करोड़ पर दोस्तों वो आता हुआ नजर आया है, राइट। जो पहले था 95,107 करोड़, उससे बढ़कर कितना हो चुका है ऑलमोस्ट 1,39,431 करोड़। जो रिटेल डिपॉजिट्स है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 79% कंपनी के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑफ द टोटल कंज्यूमर डिपॉजिट्स। और जो कंपनी की जो लेगेसी हाई बोरोइंग कॉस्ट है, या फिर जो लेगेसी हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो दोस्तों ऑलमोस्ट कंपनी की रिड्यूस हुई है 18,762 करोड़ जो था उससे 13,607 करोड़ के आसपास कंपनी की जो कह सकते हैं यहाँ पर हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, या फिर ओवरऑल जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो आपको इस प्रकार से रहती हुई नजर आई है। तो नंबर्स के बारे में क्या कह सकते हैं दोस्तों? कंपनी के नंबर्स ओके हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ताबड़तोड़ नंबर्स कंपनी ने पेश करे। ज़रूर देखिए कंपनी का मुनाफा घटता हुआ नजर आए, जो अनडाउटेडली एक नेगेटिव बात है। हो सकता है दोस्तों वो नेगेटिव रिएक्शन आपको देखने को मिले स्टॉक में मंडे को, कि उस पर थोड़ा बहुत आपको असर भी देखने को मिल जाए, राइट। बट ओवरऑल अगर आज स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक में, क्योंकि देखिए आज जो चार्ट है वो अपडेट नहीं हुआ है सही से यहाँ पर, बट ओवरऑल स्टॉक में आज 2.5% तक की तेज़ी हमने विटनेस करी, ये आपको मैं बता सकता हूँ। ऑलमोस्ट 2.5% स्टॉक चला था। स्टॉक में तेज़ी जरूर देखने को मिली आज, लेकिन ये बात जरूर है कि दोस्तों ये जो नंबर्स निकल कर आए हैं वो बाजार के एक्सपेक्टेशंस के बिलो हैं, तो बाजार थोड़ा सा इसको पनिश कर सकता है। आपको वैसे पता है, देखिए बैंकों की हालत थोड़ी सी खराब भी दिख रही है, और जिस तरीके से दोस्तों HDFC बैंक के नंबर्स को बाजार ने लिया था आड़े हाथों, वैसा तो इतना खराब रिएक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा। बट नो डाउट IDFC फर्स्ट बैंक के नतीजे उतने भी ज़्यादा अच्छे निकल कर नहीं आ पाए जो मैं कहूँ कि हाँ यहाँ पर शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। गिरावट संभव है मंडे को, मतलब ट्यूसडे को जब बाजार खुलेगा। मंडे को तो याद रखिएगा मार्केट का हॉलीडे, तो ट्यूसडे को जब बाजार खुलेगा तो बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कि आपको IDFC फर्स्ट बैंक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। कितनी गिरावट देखने को मिलेगी वो तो उस दिन देखिए मार्केट तय करेगा, बिकॉज कोई किसी ने नहीं सोचा था देखिए HDFC बैंक इतना पिटेगा, लेकिन वो पिट गया था, राइट। तो वो प्रॉब्लम IDFC फर्स्ट बैंक के साथ नहीं है, बट नो डाउट देखिए कंपनी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मुनाफा है, जो कंपनी का हम प्रोविजनिंग है, वो जरूर एक फैक्टर हो सकता है जिसको बाजार देखे और बाजार मंडे को इस पर रिएक्शन दे। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।